students, I am Falsana SS. In this last lecture we have seen concept function overloading, जिसमें हमने देखा था कि हम फंक्शन का नेम सेम लेते हैं लेकिन उसके जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट पास करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स उसे पास करते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो हमारी कंसेप्ट थी वो किसको सपोर्ट करती है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। एंड today's we have discussed virtual function concept. Virtual function. Then this concept supports runtime polymorphism. मतलब हमें रन टाइम पे पता चलता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करने वाला है या कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये हमें रन टाइम पे पता चलता है। वर्चुअल फंक्शन हमें पता है हमारे मेंबर फंक्शन, जैसे हम लेते हैं गेट डेटा, पुट डेटा या कोई भी ऑपरेशंस, ये मेंबर फंक्शंस। देन में फंक्शन वर्चुअल। अब वर्चुअल फंक्शन मतलब क्या कि हमारे जो फंक्शंस है मेंबर फंक्शंस उसको हमें वर्चुअल डिक्लेयर करना है या उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना है, इसको कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन का यूज हमें कब करना है ये बताती हूँ कि when we use the same function name in both the base class and derived class। वर्चुअल फंक्शन में हम इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखते थे जिसमें हम एक बेस क्लास लेते थे और डिराइव्ड क्लास लेते थे। बेस क्लास में भी हम हमारे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते थे एंड डिराइव्ड क्लास में भी हम हमारे मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करते थे। Then this concept we use in virtual function। इसमें भी हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास एक कंसेप्ट यूज करने वाली है। Then when we use the same function name in both the base class and derived class, then the function in the base class is declared as a virtual using the virtual keyword। मतलब मैंने यहाँ पर एक बेस क्लास लिया है जिसका नेम है वर्कर। क्लास इज द कीवर्ड एंड वर्कर इज द माय क्लास नेम। यहाँ पर वर्कर मेरा बेस क्लास है। देन उसके बेसिस पर उसके थ्रू मैंने यहाँ पर एक डिराइव्ड क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है? ऑफिसर। ऑफिसर इज द माय डिराइव्ड क्लास। एंड जैसे हम लिखते हैं इनहेरिटेंस में, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास। वैसे ही यहाँ पर मैंने सिंगल इनहेरिटेंस की कंसेप्ट यूज की है जिसमें मैंने बेस क्लास लिया है वर्कर एंड डिराइव्ड क्लास लिया है ऑफिसर। देन कोलन पब्लिक वर्कर क्यों लिखा है? क्योंकि वहां पर हम बेस क्लास का नाम लिखते हैं इसलिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सेम बेस क्लास में भी मेंबर फंक्शन का नेम लिखा है HRA। दिस इज माय मेंबर फंक्शन नेम। एंड सेम डिराइव्ड क्लास में भी यहाँ पर लिखा HRA। वर्ड HRA। सेम मैंने डिराइव्ड क्लास में भी सेम मेंबर फंक्शन का नेम लिया है HRA। दिस इज HRA, दिस इज base class function name and same HRA, this is derived class function name। अब हमें क्या करना है? जब हम बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों में सेम मेंबर फंक्शन का नेम देते हैं, सेम इसलिए कह रही हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट में हमने सेम फंक्शन का नेम दिया था लेकिन उसके जो पैरामीटर्स है और आर्ग्यूमेंट्स है वो डिफरेंट पास किए थे। किस फंक्शन को इंट ए और नीचे इंट ए बी ऐसे 1 2 3 ऐसे फंक्शंस हमने पैरामीटर्स हमने पास किए थे, इसलिए हमने सेम नेम दिया तो भी पता चलता था कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा क्योंकि हमने उस वक्त क्या दिया था? पैरामीटर्स दिए थे। लेकिन इस वर्चुअल फंक्शन कंसेप्ट में मैंने क्या किया है? सेम फंक्शन का नेम लिया है बेस क्लास में भी और डिराइव्ड क्लास में भी, उसको कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए हैं। ये भी एम्प्टी ब्रैकेट है और इधर भी एम्प्टी ब्रैकेट दिया है, कोई भी पैरामीटर्स। इसलिए कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के नेम सेम है
बेस में भी और डिराइव्ड में भी सेम मेंबर फंक्शन का नेम देते हैं, तब कोई दोनों में से एक ही फंक्शन कॉल होता है। मतलब कंपाइलर हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मैंने बेस क्लास के फंक्शन का फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू HRA ये फंक्शन कॉल कर रही हूँ। देन HRA, लेकिन दो फंक्शंस थे, यहाँ भी HRA है और यहाँ भी HRA, तो कंपाइलर कौन सा सिलेक्ट करेगा? तो कंपाइलर हमेशा बेस क्लास में जो फंक्शन है HRA फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि कंपाइलर ऊपर से कंपाइल करता है प्रोग्राम, तो यहाँ पर उसको HRA फंक्शन मिलेगा, तो इस HRA फंक्शन का कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। जो हमने डिराइव्ड क्लास में जो लिया है वो फंक्शन HRA जिसमें कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हमने जब प्रोग्राम पूरा लिखा है, लेकिन सिर्फ हमें प्रिंट होगा HRA ऑफ वर्कर इज, मैंने जो 1200 वैल्यू दी है वो प्रिंट होगी, और HRA ऑफ ऑफिसर इज 2400 ये प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेम फंक्शन का नेम लिया है। हम किसी भी प्रोग्राम में सेम फंक्शन का नेम नहीं लेता। हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उसमें हमने सेम फंक्शन का नेम किसी भी प्रोग्राम में नहीं लिया है। मैं यहाँ पर सेम फंक्शन का नेम दिया है, तो कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ जो पहला HRA फंक्शन है वही रन करेगा। नेक्स्ट HRA जो डिराइव्ड क्लास में HRA फंक्शन लिया है वो नहीं रन करेगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो दोनों भी कोड चाहिए, दोनों भी आउटपुट चाहिए प्रिंट होने में। तो वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे हमें कंसेप्ट सपोर्ट करती है कि व्हेन वी यूज सेम फंक्शन नेम इन बोथ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, बोथ हमने यहाँ भी बेस क्लास में भी सेम एंड HRA डिराइव्ड क्लास में भी सेम फंक्शन नेम लिया है। तो क्या करना है हमें उस वक्त, द फंक्शन इन द बेस क्लास, जो बेस क्लास में फंक्शन है, when the function in the base class we declared virtual, उसे वर्चुअल डिक्लेयर करना है by using, कैसे, वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल इज द कीवर्ड। देन बेस क्लास में जो फंक्शन है उसे हम वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करेंगे। मतलब हम सेम फंक्शन का नेम ले सकते हैं, लेकिन हमें बेस क्लास में जो फंक्शन है उसको हमें वर्चुअल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिर्फ बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल डिक्लेयर करना है, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को नहीं। सिर्फ यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड वर्चुअल, देन हमारा हम सब मेंबर फंक्शन लिखते हैं वॉइड रिटर्न टाइप एंड मेंबर फंक्शन का नेम ऐसे लिखना है। मैंने यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम दिया है, 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करके ली है। दिस इज माय बेस क्लास, द नेम इज वर्कर। देन उसमें हम इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में यहाँ प्राइवेट की एक्सेस स्पेसिफायर की जगह प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। देन उसमें एक वन वेरिएबल लिया है मैंने, दिस नेम इज h, int is the data type and h is the my variable है। देन उसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने void HRA, दिस इज माय मेंबर फंक्शन नेम, एक ही मेंबर फंक्शन नेम लिया है जिसमें h की वैल्यू मैंने 1200 पुट की है, मैंने डायरेक्ट पुट की है, एंटर नहीं की है। देन एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया है HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, HRA ऑफ वर्कर इज, एंड देन h प्रिंट होगा। तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, HRA ऑफ वर्कर इज, मैंने क्या वैल्यू दी है h की 1200। देन मैंने सेकंड क्लास उसमें इनहेरिट किया है क्लास ऑफिसर, दिस इज माय डिराइव्ड क्लास, पब्लिक वर्कर, जैसे हम इनहेरिटेंस कांसेप्ट में लिखते हैं वैसे। देन प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, फिर से उसमें भी वेरिएबल लिया है सेम h वेरिएबल, एंड देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में सेम मेंबर फंक्शन लिया है HRA, जो मैंने बेस क्लास में मेंबर फंक्शन का नेम दिया था, सेम मेंबर फंक्शन का नेम मैंने यहाँ पर लिखा है। देन उसमें h की वैल्यू दी है मैंने 24,000 दी है। देन मैसेज दिया है HRA ऑफ ऑफिसर इज, एंड देन h कितना प्रिंट होगा,
2400 प्रिंट होगा। वेन वर्ड में यहाँ पर अभी कोड लिखना बाकी है, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन क्या कंसेप्ट है? When we use the same function name in a both base class and derived class, then we declared a base class function using virtual कीवर्ड। virtual के साथ उस मेंबर फंक्शन को आप डिक्लेयर करना है आपको, नहीं तो आपके दोनों भी कोड प्रिंट नहीं होंगे। सिर्फ क्या होगा प्रिंट? HRA ऑफ वर्कर इज यही प्रिंट होगा, लेकिन मुझे दोनों चाहिए, HRA ऑफ वर्कर एंड HRA ऑफ ऑफिसर, ये दोनों मैसेज प्रिंट करने हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, जो बेस क्लास का फंक्शन है उसे वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब जब हम कोई भी फंक्शन को वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो बेस क्लास है उसका हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे मेंबर फंक्शन एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम कोई भी फंक्शंस को वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ये जो हमारे मेंबर फंक्शंस है वो एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे उसे। देन हमें क्या करना होगा कि फंक्शन को वर्चुअल डिक्लेयर किया है तो उसको रन टाइम पे कॉल करने के लिए उस फंक्शन का हमें, उस क्लास का हमें पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, पॉइंटर या पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हमेशा हम बेस क्लास में ही लिखेंगे वर्चुअल उस फंक्शन को। रिटर्न हम जब डिराइव्ड क्लास में हम सेम फंक्शन लेते हैं तब इसको हम नहीं डिक्लेयर करेंगे वर्चुअल। देन वर्ड मेन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले हमें पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो किसका पॉइंटर क्रिएट करना है? हमेशा बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना है। बेस क्लास मेरा नेम क्या है, मेरे बेस क्लास का वर्कर, देन वर्कर। अब उसका मुझे पॉइंटर क्रिएट करना है या उसको पॉइंटर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। देन कैसे पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं? एस्टेरिस्क साइन, एंड हम जो पॉइंटर का नेम, जैसे ऑब्जेक्ट का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसी तरह हम पॉइंटर का नेम हमें जो चाहिए वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर PTR यह पॉइंटर का नेम लिख रही हूँ। हमें हमेशा बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर नहीं क्रिएट करेंगे। देन मैंने यहाँ पर बेस क्लास का नेम लिखा है वर्कर, एंड देन उसका एक पॉइंटर क्रिएट किया है। पॉइंटर का मतलब एस्टेरिस्क साइन एंड पॉइंटर, पॉइंटर का नेम, दिस इज पॉइंटर क्रिएट किया है मैंने। देन अब हमें क्या करना है, बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट करना है। मतलब अब हमें बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों के भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। यहाँ पर सिर्फ बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट करना एंड देन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। मैंने यहाँ पर वर्कर क्लास में बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी तरह मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ऑफिसर आ, ठीक है। नेक्स्ट अब उस बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू हमें बेस और डिराइव्ड दोनों के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है। ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है मतलब पॉइंटर का नेम है मेरा PTR एंड फर्स्ट बेस क्लास का, तो उसमें मुझे पॉइंट करना है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मैं एड्रेस स्टोर करूंगी एम्परसाइन यूज करके, एंड देन उस पॉइंटर के थ्रू हम हमारा पहला मेंबर फंक्शन HRA कॉल करेंगे, HRA कॉल करेंगे। यहाँ पर क्या, देन से हमने सेकंड डिराइव्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हम उस बेस के पॉइंटर में
डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे, मतलब सेम यहाँ पर जो लिखा था एम्परसाइन W, यहाँ पर एम्परसाइन R लिखेंगे एंड देन पॉइंटर सेकंड मेंबर फंक्शन सेम नेम HRA कॉल करेंगे एंड देन क्लोज गेट CH एंड क्लोज। यहाँ पर मैंने क्या किया है फिर से बता रही हूँ, वर्क हमें हमेशा जब हम सेम फंक्शन नेम लेते हैं कोई भी प्रोग्राम में, बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में, तो पहले हमें क्या करना है, जो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन है उसे वर्चुअल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्चुअल वॉइड HRA सेम हम डिराइव्ड क्लास में वर्चुअल कीवर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ बेस क्लास के फंक्शन को हमें वर्चुअल डिक्लेयर करना है। देन जब हम मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, तो पहले हमेशा हमें बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरा बेस क्लास का नेम है वर्कर एंड मैंने यहाँ पर उसका पॉइंटर क्रिएट किया है। पॉइंटर कैसे पहचानते हैं, एस्टेरिस्क का साइन, एंड पॉइंटर का नेम है मेरा PTR। तो मैंने बेस क्लास का पॉइंटर क्रिएट किया। देन अब हम क्या करेंगे, बेस एंड डिराइव्ड दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरे क्लास नेम बेस क्लास नेम वर्कर एंड देन उसका ऑब्जेक्ट नेम W एंड ऑफिसर माय डिराइव्ड क्लास एंड देन उसका ऑब्जेक्ट नेम R। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है R एंड बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है W। देन अब हम उस पॉइंटर के थ्रू हर एक क्लास जो बेस है डिराइव्ड है उसको क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। पॉइंट मतलब उसका एड्रेस स्टोर करते हैं। कैसे पॉइंट करेंगे, पॉइंटर का नेम लिखेंगे PTR इज इक्वल टू एम्परसाइन, जो एड्रेस साइन भी हम कहते हैं एम्परसाइन, एंड बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम W। देन सेम यहाँ पर हम उस पॉइंटर के थ्रू बेस क्लास में जो फंक्शन है उसको एक्सेस करेंगे या कॉल करेंगे। हम कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर फंक्शन, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड लिखा है इसलिए मैंने पॉइंटर एरो एंड देन हमारे मेंबर फंक्शन का नेम HRA ऐसा कॉल किया है। देन नेक्स्ट मैंने सेम क्या किया है, बेस क्लास का पॉइंटर है क्रिएट किया है। हम दोबारा डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर नहीं क्रिएट करेंगे, हमें हमेशा बेस क्लास का ही पॉइंटर क्रिएट करना है, क्योंकि हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे या कॉल करेंगे। इसलिए पॉइंटर नेम जो बेस क्लास का है वही नाम दिया है एंड इज इक्वल टू एम्परसाइन ऑब्जेक्ट जो डिराइव्ड क्लास का है वो कॉल किया है या पॉइंट किया है एंड देन पॉइंटर के थ्रू हमने डिराइव्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को फिर से कॉल किया है क्योंकि मुझे दोनों वैल्यू प्रिंट करनी है एंड देन लास्ट गेट स्केच। अब हमारा दोनों वैल्यू प्रिंट होगी, HRA ऑफ वर्कर इज 1200 वैल्यू प्रिंट होगी एंड HRA ऑफ ऑफिसर इज 2400 वैल्यू प्रिंट होगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन। थैंक यू।